Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। डुमरी के तेलखारा में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 जुड़वा भाइयों की हुई मौत। घटना से परिवार में मचा कोहराम। शादी समारोह में भाग लेने आए थे मामा घर। सेक्टर ऑफिसर्स एवं माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने दी कई जानकारी। लोकसभा चुनाव में धन बल को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। देवरी चकाई अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर लगाया गया सघन वाहन जांच अभियान। झामुमो जिला कार्यालय में उलगुलान रैली को लेकर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक, बनाई गई रणनीति। डुमरी थाना इलाके के तेलखारा में शुक्रवार को नहाने के दौरान तालाब में डूब जाने से 2 जुड़वा भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बगोदर के रहने वाले आशीष और छोटू अपने मामा डालेश्वर साव के घर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने तेलखारा आए थे। कल शादी समाप्त होने के बाद आज दोपहर दोनों तालाब में नहाने गए। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में समा गए। मौके पर मौजूद अन्य बच्चों द्वारा शोरगुल किए जाने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत से दोनों को तालाब से निकालकर डुमरी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ कि लोग दोपहर में नहाने के लिए तालाब में गया, कैसे डूब गया अपने या फिसल गया, ये तो हम लोग को पता नहीं। बच्चा लोग वहाँ से बोला, उसके बाद हम लोग दौड़ के गए, उठा के यहाँ पे लाए। कहाँ का ये घटना तेलखारा का है, लेकिन यहाँ तेलखारा ये लोग मेहमान के लिए आए थे। ये लोग का एक्चुअली अपना घर बगोदर है, लेकिन यहाँ कल शादी था, उस शादी में आया था। बच्चा लोग एक आशीष है, एक छोटू। मामा का नाम? किसका नाम? मामा का नाम? घर में आए थे। उसका घर है डालेश्वर साहब। आज की घटना दोनों को। लोकसभा आम चुनाव एवं गांडेय विधानसभा उपचुनाव में प्रतिनियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह में दिया गया। प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने निरीक्षण कर प्रतिनियुक्त सेक्टर ऑफिसर्स एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण का जायजा लिया तथा सभी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने ईवीएम, वीवीपैट, बीयूसीयू, मॉक पोल, मतदान प्रक्रिया व अन्य निर्वाचन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी की भूमिका अहम है।
उन्होंने सभी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाहरणालय परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता शिकायत हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता हेतु आप सभी कंट्रोल रूम की सहायता ले सकते हैं। नहीं होगा, ये चीज हो जाएगा। तब इसमें देखिए, इसमें मैंने कितना पार्ट बताया, कितना भाग, 5 भाग। पहला भाग कहाँ से, ये पहला भाग हो गया ना, जहाँ स्विच ऑन ऑफ करते हैं और यहाँ से केबल को कनेक्ट करते हैं, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग को बोलते हैं डिस्प्ले सेक्शन। दिस इज द डिस्प्ले सेक्शन, जहाँ डिस्प्ले होता है सारा कुछ, है ना सर। तीसरा जो है ये पावर सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन कह गए, तीसरा भाग है जहाँ की पावर। मेरा समाप्त हो जाता है तब हम क्या करेंगे, इसको बटन खोल के उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं, क्लियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, सब कर लेते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है मौका, तब तो हम इसको सील ना कर देते हैं। अब ये मेरा बचता है ओपन, कितना 3 बटन, 1 2 3। तो इसका जो काम है एकदम लास्ट पीरियड में अंतिम वोटर मेरा वोट जैसे वो बताते रहिए, ठीक है। ये जो है अंतिम वोटर वोट दे चुका है ना। और हमको क्या करना है, इस बटन को जैसे यहाँ दबाएं माने बूथ का कहानी खत्म, आपको वोट नहीं आया। और यहाँ क्लोज दबाते हैं, ठीक। और यहाँ से मशीन क्या करते हैं, ऑफ करते हैं और ऑफ करके सबका कनेक्शन को हटाते हैं। यही कहानी है, क्लियर है सर। तो यह तो वो जो अशिक्षित व्यक्ति है, वृद्ध हो सकता है, वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और जहाँ पे बरगद का फोटो उसको चपा के वो निकल जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि उसका वोट नहीं पड़ा? 2 तरीका। पहला है कि एक बार जोर से यह आवाज करता है, वोट पड़ने के कुछ सेकंड के बाद, लगभग 7 सेकंड के बाद जोर से आवाज करेगा, मतलब वोट पड़ गया। दूसरा है कि जो आपका सीयू है, सीयू में जब आपका बैलेट कमांड दबता है तो 5 को वोट दिया, अगर 5 नंबर की पर्ची निकली तो मतदाता गलत हो गए, जो दावा कर रहे थे वो गलत सिद्ध हुआ ना। तो जब गलत सिद्ध हो जाएगा तो उनको हम पुलिस के हवाले, सेक्टर साहब उनको अरेस्ट करेंगे, अपना जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। और हमारा वोटिंग जो चल रहा था कंटिन्यू रहेगा। जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग वोटिंग नहीं रोकेंगे सर। और एक्चुअल पोल में अगर वीवीपैट खराब हुआ तो हम सिर्फ वीवीपैट को चेंज करेंगे, अगर वीयू खराब हुआ तो तीनों को चेंज करेंगे, अगर सीयू खराब हुआ तो भी तीनों को चेंज करेंगे। अब ये कैसे याद कीजिएगा, आपका बूथ है 2 या 3 जो अलाउड है, तो उसी पोलिंग पार्टी के साथ ही आपको यहाँ से रवाना करना है। और अपना लाइन में खड़े हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पहले से एक टोकन वो तैयार करके रखे हुए, जिसमें प्रवेदक चिन्ह पीछे लगा हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है। एग्जाम्पल बताया था कि अगर 64 कैंडिडेट वहां पे खड़े हैं वोटर्स शाम 5 बजे भी, तो उन 64 से लेके फर्स्ट कैंडिडेट तक उल्टा टोकन जारी करते हैं। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत हमारे जो प्रशिक्षण कोषांग है, जिनमें कि पोलिंग पार्टीज़, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज BNS DAV में हम लोग जिला प्रशासन की ओर से एक निरीक्षण या सुपरवाइज मॉनिटर करने के लिए आए हैं कि प्रशिक्षण किस तरह से चल रहा है, और साथ ही लोगों से फीडबैक लेने के लिए कि उनकी अगर कोई समस्या है तो, और उनका उत्साहवर्धन के लिए भी। और काफ़ी अच्छे तरह से ये बताया जा रहा है। हम लोग खुद भी क्लासरूम में जाके कुछ सेशंस थोड़ी देर हम लोगों ने अटेंड किया। तो मेरा यही अनुरोध है, सभी जो भी कर्मी हैं वो निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करें, और सभी जो मतदाता हैं वो भी चुनाव के दिन, जो कि 20 मई को कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है और 25 मई को गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव है, उसमें आप लोग अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और ये भी एक बताना इम्पॉर्टेंट है कि 23 तारीख तक आप अपना मतदाता सूची में नाम इंक्लूड कराने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये है 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए, और जो गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए वो और 3-4 दिन ये एक्स्ट्रा है, जो कि उसका वोटिंग का डे बाद में है।
तो अभी भी लगभग हमारे पास में 5 से 7 दिन है। जो भी छूटे हुए मतदाता हैं वो ज़रूर अपना निबंधन करा लें। लोकसभा आम चुनाव में धन बल को रोकने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में गहन चौकसी बरती जा रही है। जिले में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्टर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। देवरी चकाई अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट सरोन मोड़ पर भी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के दिशा निर्देश पर सघन वाहन जांच चलाया जा रहा है। इस दौरान इस पथ से गुजरने वाले सभी छोटे और बड़े वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी बाहरी धन को जिले में प्रवेश करने से रोका जा सके और निष्पक्ष मतदान में किसी प्रकार की कोताही न रह जाए। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित पावर सब स्टेशन में उगे झाड़ियों में आग लग जाने से कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। झाड़ियों में लगे आग और उठ रहे धुएं के गुब्बारे को देख आसपास के लोग भयभीत हो गए। वहीं आग लगने के तुरंत बाद पावर सब स्टेशन का लाइन भी काट दिया गया। हालांकि झाड़ियों में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभवतः भीषण गर्मी के वजह से इन झाड़ियों में आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगते ही तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर पावर सब स्टेशन में लगी आग पर काबू पाया। बस स्टैंड स्थित पावर सब स्टेशन के समीप झाड़ी में आग लग गई, जिससे अफरातफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें, बगल में ही CRPF कैंप भी और मार्केट भी है। आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उल गुलान रैली की सफलता को लेकर शुक्रवार को झामुमो जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो के गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया, जबकि बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, इंडिया गठबंधन के गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा महतो, कोडरमा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह समेत गठबंधन के सभी दलों के जिला अध्यक्ष व नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान उल गुलान महारैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरिडीह जिले की भागीदारी का निर्णय लिया गया। साथ ही गिरिडीह कोडरमा लोकसभा चुनाव एवं गांडी उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए गिरिडीह सदर विधायक ने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और पटना में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक उसी तरह से राज्य में आयोजित होंगे। बताया कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता रैली में शिरकत करेंगे। वहीं टुंडी विधायक सह गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मोदी सरकार किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अब अपदस्थ कर रही है, उसे लोगों को बचाने की जरूरत है। बैठक में मौजूद बगोदर विधायक सकोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह ने कहा कि इस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। बूथ स्तर पर बैठक कर लोगों को इस रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का भी वक्तव्य देना चाहूँगा।
लोकसभा के प्रत्याशी और विरोधी दलों के जिलाध्यक्ष झारखंडी जवाब करते हैं। झारखंडी जवाब चाहे कभी का हो पीछे नहीं रहा है और आगे बेड़ू पूरे भाग में 15 पंचायत अब बैठे पे घोषणा लगे। तो तमाम साथी किसी भी दल से हो, किसी भी प्रखंड से हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी रांची की रैली में हो, इस दिशा में भी हम लोग बैठते हैं। इसकी बैठक के बाद भी, लेकिन पहले बैठक हम लोग ले लेते हैं समर्थन हो कि हम लोग एक साथ एक मुट्ठी में शामिल होंगे और आने वाले आप ले जाने की व्यवस्था की गाड़ी में। तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी बाईपास के समीप 15 दिन पूर्व एक दंपति अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे, जिसे 28 वर्षीय गोलू हांसदा के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी सरिता मरांडी बुरी तरह घायल हो गई। घटना बीते 4 अप्रैल की रात 10 बजे की बताई जा रही है। हादसे के बाद उक्त वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इधर घायल दंपति के परिजन आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। इस क्रम में दंपति की बाइक घटना स्थल पर ही रह गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय दुर्घटना में शिकार लोगों के परिजन उन्हें लेकर अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे, उसी समय कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर ही दुर्घटनाग्रस्त बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक मौके पर ही धू-धू कर जल गई। जिसके बाद बाइक के बचे अवशेष को बांस के सहारे सड़क किनारे स्थित गड्ढे में फेंक दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि दुर्घटना को लेकर बाइक जलने तक आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इस घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं दी। बताया जाता है कि लोकाय थाना क्षेत्र के खेतों रंगबटिया निवासी गोलू हांसदा पत्नी के साथ बाइक से तीसरी के गढ़कुड़ा स्थित अपने ससुराल आ रहा था। इसी क्रम में गुमगी बाईपास के समीप विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति बुरी तरह घायल हो गए। हाईवा चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के पश्चात उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया। सदर अस्पताल गिरिडीह में इलाज के दौरान गोलू हांसदा की मौत हो गई। गुमगी के एक स्थानीय व्यक्ति प्रदीप यादव ने बताया कि इस सड़क हादसे से उक्त आदिवासी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उक्त परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। गोलू हांसदा की मौत के बाद उसकी पत्नी सरिता मरांडी के पैर में गंभीर चोट होने के कारण उन्हें गिरिडीह से भी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सदर अस्पताल के बाहर खड़े एक निजी एम्बुलेंस चालक के झांसे में आकर परिजन घायल सरिता को धनबाद के एक निजी अस्पताल में ले गए। सरिता मरांडी के भाई मोतीलाल मरांडी और राजेश मरांडी ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा 4 दिनों के इलाज के एवज में उन्हें 1,30,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। इसके बाद भी पूरा इलाज नहीं हो सका। परिजनों ने किसी तरह कर्ज लेकर बिल भुगतान किया, जिसके बाद परिजन घायल सरिता का इलाज तिलैया स्थित एक निजी अस्पताल से करवा रहे हैं। घायल सरिता के दोनों पैरों में फिलहाल कच्चा प्लास्टर किया गया है। बताया जाता है कि मृतक गोलू हांसदा एक प्रवासी मजदूर था। उसकी मौत के बाद से पत्नी घायल सरिता अपने मायके में ही बेड रेस्ट पर है। उनके 2 बच्चे भी हैं। इस मामले में तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पुलिस को देर से मिली थी। जहां मृत्यु हुई वहां से परिजन का फर्द बयान आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिजनों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का आवेदन थाने में नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
धनबाद में। और वो इतना गरीब आदमी है, देखो गजब लगता है। मैंने एम्बुलेंस ला भी इतना बेईमान लोग हैं कि पैसे को ले गया वो दलाली करने के लिए, अब प्राइवेट में देखती कर दिया, खाली बैंडेज कर दिया, हम देखिए उसको। अच्छा, उसमें तो डेथ कर गया? जीवित है। जीवित है? हाँ। कहाँ है? गलपुरा में। क्या नाम है उसका? संजला मरंडी का, नारायण मरंडी की बेटी है। नारायण मरंडी का बेटी गलपुरा में? चलिएगा जाएंगे। ठीक है। हस्बैंड का नाम पता हमको नहीं। उसी का हस्बैंड था? हाँ, उसी हस्बैंड का। अच्छा अच्छा अच्छा। सारा बयान वहाँ से मिल जाएगा। चलिए। सर रात में जो करीबन बज रहा था, तो खेतों उन लोग तो डिलिया में रुका हुआ था, तो डिलिया में उसका साढ़ू है, तो उसी साढ़ू के पास रुका हुआ था, तो वो थोड़ा मतलब वहीं रुक गया, तो फिर उसका गाड़ी ख़राब हो गया। उससे गाड़ी ख़राब हो गया तो हम फ़ोन करके इधर से मतलब 9 बजे करीबन उसको फ़ोन करके बोला कि रुक जाना, ज़्यादा मतलब रात हो गया, रुक जाना, रुक जाना। तो नहीं रुका, तो फिर रुका नहीं। फिर हम लोग खा पी कर हम लोग सोच रहे कि आप सोएंगे, इतना रात हो गया, 10 मतलब करीब, फिर इतना लेट में मतलब टाइम तो नहीं रुकता है ना सर, तो 10 बज गया, तो हम लोग भी सोचा कि सो जाएंगे। तो इसके बाद में हम सोने के लिए सोच रहा था, तो कॉल उधर से कॉल आ गया, तो बोला कि गुमगी पुल के आगे मतलब वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गुमगी पुल के आगे एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी मतलब इधर उधर मतलब खोज के वहाँ गया, तो वहाँ तो इसे वहाँ तो नहीं मिल पाए, वहाँ फिर वो ले गया मतलब तीसरी अस्पताल में वो ले गया भर्ती, एम्बुलेंस वहाँ फिर मंगाया वहाँ से। वहाँ मतलब जो घायल हुआ था ना सर, वो ज़्यादा सीरियस था, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रुका, तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया वहाँ सदर अस्पताल में। तो वहाँ से भी जवाब दे दिया, वहाँ से फिर जवाब दे दिया, वहाँ बोला कि बहुत सीरियस है, तो तुम लोग ले जाओ। अच्छा, बाइक में आग कैसे लगा? बाइक में तो सर इतना मालूम नहीं, मेरे को तो उतना मालूम नहीं है सर। हम लोग तो नहीं पहुंचा, हम लोग तो पहले नहीं पहुंचा था, फ़ोन करके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे थे तीसरे, इसलिए हम लोग इधर का तो बता नहीं सकते। फिर वहाँ से हम लोग तो रिटर्न घूम के आए, तो यहाँ जो बाइक जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ तो बाइक तो जल रहा था, तो जैसे चक्का फोटो में जो दिख रहा था इधर उधर, तो चक्का तो जैसे अगला। शहर के चैती दुर्गा मंडप कोल्डिहा में शुक्रवार की शाम मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। मां के इस विदाई मौके पर काफी संख्या में महिलाओं ने मां दुर्गे को सबसे पहले खोंचा भराई की। इसके बाद महिलाओं ने आपस में सिंदूर की होली भी खेली और बड़े ही नम आंखों से मां की प्रतिमा को अपने मोहल्ले से विदाई दी। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस प्रतिमा विसर्जन में काफी संख्या में लोग मां के जयकारे लगाते हुए तालाब पहुंचे और आरती कर मां की प्रतिमा को विसर्जन किया।
हुआ